नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जी प्रिंटर। प्रिंटर्स क्या होते हैं? प्रिंटर हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है जो डाटा को हार्ड फॉर्म में लेने के लिए यूज़ की जाती है। जो आउटपुट है हमारी उसको हार्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो प्रिंटर प्रोड्यूस हार्ड कॉपी को प्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा, इसमें देखें हमारे पास आउटपुट जो है वो दो तरह की होती है, एक हार्ड कॉपी होती है और एक सॉफ्ट कॉपी होती है। जैसे पहले मैंने डिस्कस किया कि ये जो मॉनिटर है या डिस्प्ले डिवाइसेस हैं तो वहाँ पर आप आउटपुट या इन्फॉर्मेशन को व्यू कर सकते हैं, तो वैसी आउटपुट को हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। और जो आपके पास पेपर फॉर्मेट में अवेलेबल होती है उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी, जो कि प्रिंटर के थ्रू जो है वो हमें प्रोड्यूस होती है। तो प्रिंटर के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज्ड, इम्पैक्ट वर्सेस नॉन इम्पैक्ट, कलर वर्सेस ब्लैक एंड वाइट, पर्सनल वर्सेस नेटवर्क प्रिंटर, प्रिंट रेजोल्यूशन मेजर्ड इन DPI, प्रिंटर की स्पीड है, उसके बाद कनेक्शन है इसके, मल्टी फंक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं और प्रिंटर कॉस्ट है। तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और एक हमारे पास होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर को आप सिंपली इस तरह जो है वो याद रख सकते हैं कि ऐसे प्रिंटर जिसके अंदर स्ट्राइकिंग मैकेनिज़्म यूज़ किया जाता है, तो ऐसे प्रिंटर्स को हम कहते हैं कि ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। और ऐसे प्रिंटर जिसके अंदर इंक या पाउडर यूज़ किया जाता है उसको हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि ऐसे प्रिंटर जिसके अंदर स्ट्राइकिंग मैकेनिज़्म नहीं यूज़ किया जाता तो वो वाले प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहलाते हैं। अब इसमें हमारे पास इन प्रिंटर्स की बेस के ऊपर जो है वो क्या है, कुछ प्रिंटर्स में कलर प्रिंटिंग भी अवेलेबल है, कुछ में ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग जो है वो अवेलेबल होती है। और इन प्रिंटर्स को आप पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या आप ये कहते हैं कि बहुत सारे यूज़र्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और सब ने ही प्रिंटिंग लेनी है, तो आप उसके साथ एक प्रिंटर को जो है वो शेयर करवा सकते हैं नेटवर्क के अंदर। इसी तरह उसकी रेजोल्यूशन है उसको आप बढ़ा सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर 300 DPI है तो उस प्रिंटर, जैसे मैं कहता हूँ कि ये प्रिंटर का वर्ड लिखा हुआ है, इसकी डार्कनेस को आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको DPI जो है वो उसके इंक्रीज़ करना पड़ेंगे। जैसे आप इसके DPI को इंक्रीज़ करेंगे तो इसके ऊपर जो है वो इंक या पाउडर जो है वो ज़्यादा यूज़ होगा। या अगर आप कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर है तो वहाँ पर स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म थ्रू पिंस होगा तो वहाँ पर वो ज़्यादा बार स्ट्राइक होगा तो उसकी डार्कनेस जो है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह प्रिंटर की स्पीड आती है कि प्रिंटर की स्पीड कैसी है। कुछ प्रिंटर्स के अंदर कैरेक्टर्स पर सेकंड स्पीड होती है, किसी के अंदर पेजेस पर मिनट्स मेजर की जाती है। तो प्रिंटर की स्पीड जो है वो मेजर की जाती है कुछ प्रिंटर्स के अंदर। जैसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है तो उसके अंदर कैरेक्टर्स पर सेकंड होता है, सॉरी इम्पैक्ट प्रिंटर जो है उसके अंदर कैरेक्टर्स पर सेकंड होता है, और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसके अंदर पेजेस पर मिनट होता है, उसको हम PPM इन शॉर्ट PPM बोलते हैं। इसी तरह कनेक्शन है USB, ईथरनेट, वाईफाई एक्सेट्रा, किस तरह इसका कनेक्शन किया जाता है, क्योंकि प्रिंटर के साथ जो डाटा केबल आप लगाएंगे तो उसको USB पोर्ट के अंदर जो है वो सिस्टम के साथ अटैच करना पड़ता है, फिर उसके ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे और वो प्रॉपरली जो है वो आपकी डिवाइस के साथ वर्क करेगा और प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह मल्टी फंक्शन कैपेबिलिटीज़ होती हैं। कुछ प्रिंटर ऐसे अवेलेबल होते हैं जिसके अंदर फोटोकॉपियर की फैसिलिटी भी होती है, जिसके अंदर स्कैनर की फैसिलिटी भी होती है और जिसके अंदर प्रिंटर की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मल्टी फंक्शन जो है वो प्रिंटर्स भी अवेलेबल होते हैं। इसमें फिर आता है प्रिंटर कॉस्ट और प्रिंटिंग कॉस्ट। कुछ ऐसे प्रिंटर हैं जिसको परचेज़ करते हुए उस वक्त उसकी जो प्रिंटर की कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली दूसरे प्रिंटर्स की निस्बत उसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जब उसका एक शीट के ऊपर प्रिंट लेते हैं तो वो उसकी कॉस्ट जो है, जिसको हम प्रिंटिंग कॉस्ट बोलते हैं, वो कंपैरेटिवली दूसरे प्रिंटर्स की निस्बत कम होती है। ये आगे हम प्रिंटर्स को डिस्कस करते हैं तो वहाँ मैं बताऊँगा कि प्रिंटर कॉस्ट किसकी क्यों एक्सपेंसिव है और प्रिंटिंग कॉस्ट किस प्रिंटर की जो है वो किस वजह से कम है। इसके बाद नेक्स्ट ये देखें, आपके पास ये एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की शेप है जिसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर भी बोलते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर हमारे पास आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, DOT डॉट मैट्रिक्स MATRIX मैट्रिक्स प्रिंटर।
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि इसकी प्रिंटर कॉस्ट ज़्यादा होती है। इसकी प्रिंटर कॉस्ट क्यों ज़्यादा है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे पास कुछ ऐसे प्रिंटर हैं जिसकी कॉस्ट 3000 या 2700 में भी वो अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये 10,000 में या इससे ज़्यादा कॉस्ट में अवेलेबल हैं। और इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी जो है वो कंपैरेटिवली नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की निस्बत जो है काफ़ी कम होती है। इसमें डॉटेड टाइप का डाटा होता है, तो जिससे जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो लो हो जाती है। और इसकी जो प्रिंटर की जो स्पीड है वो कैरेक्टर्स पर सेकंड होती है। जैसे आप देखेंगे एक टाइपिंग मशीन आपने अगर देखी हो तो उसके अंदर जो है हर एक अल्फ़ाबेट के साथ एक हैमर लगा होता है। जैसे आप वो उस की को प्रेस किया जाता है तो हैमर ऊपर आता है, उसके बाद ब्लैक रिबन जो होता है उसके ऊपर स्ट्रोक करता है और देन वो वाला कैरेक्टर जो है पेपर के ऊपर लिखा जाता है। तो इसी तरह यहाँ इसके अंदर पिन्स यूज़ की जाती हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर पिन्स यूज़ की जाती हैं और वो क्या करती हैं, रिबन के ऊपर स्ट्राइक करती हैं और फिर डॉटेड फॉर्म में जो है वो डाटा कैरेक्टर्स जो है वो 1 बाय 1 लिखे जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी क्वालिटी जो है वो कंपैरेटिवली नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की निस्बत जो है वो लो है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं कि बैंक के अंदर जब आप अपनी कोई बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो उसके ऊपर जो डाटा डॉटेड फॉर्म में लिखा होता है वो वाला मटेरियल जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट किया जाता है। या आप देखें मेट्रो में स्टोर पे चले जाएं, वहाँ से जो बिलिंग मिलती है उसको अगर आप देखें तो उसके ऊपर जो डाटा प्रिंटेड फॉर्म में आता है वो वाला भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट हुआ होता है। या कॉलिंग सेंटर में चले जाएं, वहाँ से बाज़ का जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो यूज़ किया जाता है प्रिंटिंग के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इसकी प्रिंटर कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो लेस है, क्योंकि इसके अंदर जो शीट का जो शीट की क्वालिटी है वो भी लो होती है और इसके अंदर रिबन यूज़ किया जाता है। और रिबन जो है वो काफ़ी सारे पेजेस, नॉर्मली एक रिबन से 2000 पेजेस की आप प्रिंटिंग ले सकते हैं। तो इसकी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम पड़ जाती है कंपैरेटिवली नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की निस्बत। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास आता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या है कि जिसके अंदर टूनर यूज़ किया जाता है। लेज़र प्रिंटर क्या है जिसके अंदर टूनर यूज़ किया जाएगा और पाउडर यूज़ किया जाता है। उस टूनर के अंदर पाउडर होता है। टूनर क्या है कि जैसे आप ये कह सकते हैं एक ड्रम है छोटा सा जिसके अंदर जो है वो पाउडर यूज़ किया जाता है और पाउडर जो है वो फिर पेपर के ऊपर ड्रॉप करके वहाँ से फिर उसको हीट मैकेनिज़्म से पेपर के ऊपर परमानेंट पेस्ट किया जाता है। जैसे फ़ोटोकॉपियर मशीन में आप देखते हैं कि ब्लैक पाउडर यूज़ किया जाता है और उसके अंदर भी टूनर होता है। सिमिलरली सेम प्रोसीजर जो है वो लेज़र प्रिंटर के अंदर है। इसमें क्या होता है कि ये नॉर्मली बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑफिस के अंदर पड़ा होता है। या नॉर्मली अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो आप देख सकते हैं कि चेयरमैन के ऑफिस के अंदर या जो हेड होंगे इंस्टीट्यूट के उनके ऑफिस के अंदर जो प्रिंटर्स पड़े होते हैं उसको हम लेज़र प्रिंटर कहते हैं। और इसकी क्वालिटी जो है, जैसे यहाँ पर लेज़र प्रिंटर लिखा नज़र आ रहा है तो ये इसकी क्वालिटी है, ये प्रिंटिंग क्वालिटी। और ये कितनी फ़ाइन है, आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा फ़ाइन है। ये एक्सपेंसिव प्रिंटर्स होते हैं और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इसकी प्रिंटिंग स्पीड भी ज़्यादा होती है। तो प्रिंट 1 एंटायर पेज एट अ टाइम, एक वक्त में एक पेज की प्रिंटिंग निकालते हैं। जनरली फास्टर एंड हैव बेटर क्वालिटी दैन इंकजेट प्रिंटर्स। अदर इंकजेट प्रिंटर्स भी जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आते हैं। तो ये लेज़र प्रिंटर की वो कह रहा है कि क्वालिटी जो है वो इंकजेट प्रिंटर से भी ज़्यादा है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इसमें DPI को भी इंक्रीज़ किया जा सकता है। इसमें पाउडर यूज़ होता है और कैन बी ब्लैक एंड वाइट और कलर। कॉमन प्रिंट रेजोल्यूशन फॉर लेज़र प्रिंटर इज़ बिटवीन 600 एंड 24 DPI। तो आप इसमें इमेजिन कर सकते हैं कि DPI की रेंज देखें आप 600 से लेकर 2400 तक DPI। मतलब कि अगर आप उसकी DPI को इंक्रीज़ करते जाएंगे पाउडर की मकदार ज़्यादा यूज़ होगी और उसकी डार्कनेस जो है वो भी बढ़ती जाएगी। और ये जो है वो कितनी डार्कनेस के साथ, कितनी फ़ाइन क्वालिटी के साथ उस प्रिंट को जो है वो लिया जा सकता है। इसके लिए जो शीट यूज़ होगी, नॉर्मल हम AA पेपर को यूज़ करते हैं और उसके ऊपर जो है वो काफ़ी अच्छी प्रिंटिंग आती है। और इसकी ये प्रिंटिंग जो है वो कॉस्टली पड़ती है क्योंकि पेपर की शीट भी कॉस्टली होगी और इसके ऊपर जो है वो पाउडर वगैरह भी यूज़ होगा और पावर सप्लाई भी यूज़ होगी। तो इसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट इसकी बढ़ जाती है। प्रिंटर की स्पीड जो है वो मेजर्ड इन कैरेक्टर्स पर सेकंड नहीं होगी, यहाँ गलत लिखा गया है, पेजेस पर मिनट होगी। प्रिंटर की स्पीड जो है लेज़र प्रिंटर में
पेजेस पर मिनट। ये करेक्टर्स पर सेकंड जो है इसमें गलत है, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड है। और इसके अंदर टूनर यूज़ किया जाता है। तो प्रिंटर कॉस्ट जो है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कंपैरेटिवली लेज़र प्रिंटर जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद प्रिंटिंग कॉस्ट भी इसकी एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसके अंदर शीट यूज़ की जाती है, वो भी फ़ाइन क्वालिटी की होती है। फिर उसके बाद लेज़र प्रिंटर ने खुद यूज़ होना है, इसके अंदर पाउडर है, टोनर है, तो इसलिए टोटल चीज़ों को मिला के इसके ओवरऑल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। तो ये लेज़र प्रिंटर का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये द पेपर एंटर्स द प्रिंटर एंड देन given an electrical charge so the toner can strike to the paper as explained in step 5। तो ये स्टेप मेंशन किए गए हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल एक प्रिंटर है, तो ये ट्रे होती है, ठीक है, ये ट्रे है जिसके अंदर उसने ये शीट्स रखी हैं। आप देख सकते हैं इसके व्यू को, ये नंबर ऑफ़ शीट्स पड़ी हुई हैं। तो जैसे ही आप शीट रखते हैं उसके बाद इसको कमांड देते हैं, तो ये रूलर है, यहाँ से ये मूव करता है और पेपर को इंसर्ट करता है। पेपर को इंसर्ट करने के बाद यहाँ से वो मूव करेगा। मूव करने के बाद फिर आप ये इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि यहाँ से मूव करेगा। और ये नंबर 4 जो है ये टूनर है। टूनर पाउडर इज़ अप्लाइड टू द ड्रम। तो यहाँ से जो पाउडर इस पेपर के ऊपर ड्रम पे अप्लाई किया जाता है और फिर यहाँ से ऐसे मूव करते हुए यहाँ से उसको एग्जिट किया जाता है। और इस दौरान इसको हीटिंग प्रोसेस भी दिया जाता है ताकि जो डाटा इसके ऊपर प्रिंट हो रहा है वो परमानेंट इसके ऊपर पेस्ट हो जाए। आप देखते हैं कि अगर कभी पेपर इसके अंदर जैम हो जाए और आप इसको ओपन करके इसके टूनर को बाहर निकाल के उस पेपर को एग्जिट करें प्रिंटर से, तो उसके ऊपर जो मटेरियल लिखा होता है उसको आप रब करने की कोशिश करें तो वो रिमूव हो जाता है। तो क्योंकि वो अभी उसके ऊपर हीटिंग प्रोसेस अप्लाई नहीं हुआ होता, तो इस वजह से वो जो टेक्स्ट है वो रिमूव हो जाता है। तो ये प्रिंटर का टोटली स्ट्रक्चर है जिससे हम इजीली व्यू कर सकते हैं कि लेज़र प्रिंटर की वर्किंग क्या है। इसके बाद हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में नेक्स्ट कैटेगरी आती है इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर हमारे पास क्या है कि ऐसे प्रिंटर जिसके अंदर इंक यूज़ की जाती है, इसके अंदर कैट्रिज यूज़ की जाती है और कैट्रिज के थ्रू जो है इंक जो है वो स्प्रे की जाती है किसी पाउडर किसी भी पेपर के ऊपर। स्प्रेज ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक टू प्रोड्यूस इमेज ऑन पेपर। पेपर के ऊपर इसकी प्रिंटिंग ली जाती है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी कंपैरेटिवली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की निस्बत ज़्यादा हाई होती है। अभी देख सकते हैं यूजली प्रिंट इन कलर्स में भी अवेलेबल है। होम यूज़र्स ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं या शॉपकीपर ऐसे जहाँ पर उनको प्रिंटिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो, या कुछ ऐसे कस्टमर आते हों कि जो कलर प्रिंटिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। प्रिंट फेयरली स्लोली 1 लाइन एट ए टाइम, ठीक है। ये भी प्रिंटर की स्पीड जो है ये भी पेजेस पर मिनट है। इंकजेट प्रिंटर की स्पीड भी पेजेस पर मिनट के साथ मेजर की जाती है, लेकिन काफ़ी स्पीड इसकी स्लो है कि ये लाइन बाय लाइन जो है वो उसको करता है। क्वालिटी नॉट क्वाइट एज गुड एज लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर की निस्बत इसकी क्वालिटी लो होगी, लेकिन इसकी क्वालिटी कंपैरेटिवली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की निस्बत ज़्यादा अच्छी होगी। उसके बाद इसमें इंक जेट कैट्रिज यूज़ की जाती हैं। यहाँ पर भी गलत लिखा गया है, इसकी स्पीड जो है वो पेजेस पर मिनट है। न्यूअर प्रिंटर विल विद फुल विड्थ प्रिंट हेड एंड मच फास्टर। तो सिंपली आप ये देख सकते हैं कि एक्चुअली ये इसका स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर ये इंकजेट प्रिंटर है, ये वाला प्रिंटर इसकी ये शेप है। इसके अंदर जो है इस तरह की 2 कैट्रिजेस होती हैं। उन 2 कैट्रिज में क्या है कि ये हमारे पास जो है यहाँ होल्स होते हैं जहाँ से इंक जो है वो ड्रॉप की जाती है पेपर के ऊपर, और वहाँ से फिर पेपर के ऊपर जब प्रिंटिंग होने के बाद डेस्क जो है वो डाटा हमें जो है वो कलरफुल फॉर्म के अंदर या ब्लैक एंड वाइट जिस फॉर्मेट में आप चाहते हैं, क्योंकि एक कैट्रिज जो है ब्लैक इंक के साथ फिल्ड होती है और एक कैट्रिज जो है वो कलर्ड इंक के साथ जो है फिल्ड होती है। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये प्रिंटर जो है लेस कॉस्ट में अवेलेबल है, इसकी प्रिंटर कॉस्ट कम है और प्रिंटिंग कॉस्ट इसकी भी ज़्यादा होगी। तो इसमें होता क्या है कि इसमें ड्रॉबैक जो है, ड्रॉबैक इसका ये है कि अगर आप इसको ज़्यादा अरसे के लिए कैट्रिज को या प्रिंटर को यूज़ नहीं करते तो इंक जो है वो ड्राई हो जाती है, तो उसके होल जो हैं जहाँ से इंक थ्रो होती है वहाँ से वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर दोबारा जब आप उस प्रिंटर को यूज़ करना चाहते हैं तो कैट्रिज को डिस्कार्ड करना पड़ता है और कैट्रिज की कॉस्ट ज़्यादा होती है, ठीक है। इसकी बॉडी की कॉस्ट कम है, इसके अंदर जो ये कैट्रिजेस हैं इसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है कि फिर आपको तकरीबन नया प्रिंटर ही परचेज़ करना
पड़ जाता है, क्योंकि कैट्रिज कॉस्ट अगर आप कंसीडर करें कि 2400 का ये एक प्रिंटर है तो इसमें 1700 कॉस्ट जो है वो तकरीबन कैट्रिजेस की कॉस्ट है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें फिर लॉस होगा। और सेकेंडली जब आप इसमें इमेजेस यूज़ करते हैं तो इसकी जो प्रिंटिंग रेंज है वो तकरीबन 150 पेजेस के बाद आपको कैट्रिज जो है रीफ़िल करवानी पड़ती है, अगर आप सिर्फ इमेजेस का डाटा, इमेजेस टाइप का जो आउटपुट है वो लेते हैं। अगर आप टेक्स्ट टाइप के आउटपुट या इंफॉर्मेशन की प्रिंटिंग लेते हैं तो फिर उसके लिए जो तकरीबन 400 या 450 पेजेस की प्रिंटिंग जो है वो एक कैट्रिज से निकल आती है, उसके बाद दोबारा आप उसको रीफ़िल कर सकते हैं। तो एक कैट्रिज जो है वो 2 to 3 टाइम मैक्सिमम रीफ़िल हो सकती है, उसके बाद उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है और नई जो कैट्रिज है उसको परचेज़ करना पड़ता है। ये हमारे पास कुछ स्पेशल पर्पस प्रिंटर्स हैं, इसमें फ़ोटो प्रिंटर्स हैं, बारकोड, लेबल एंड पोस्टेज प्रिंटर्स हैं, पोर्टेबल प्रिंटर्स हैं, प्लॉटर एंड वाइड फॉर्मेट इंकजेट प्रिंटर्स हैं, 3D प्रिंटर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। फ़ोटो प्रिंटर्स बेसिकली फ़ोटोज़ स्नैप्स वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं, डिजिटल लैब्स वगैरह के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है नॉर्मल प्रिंटर्स की निस्बत। कुछ लेबल एंड पोस्टेज प्रिंटर होते हैं, जैसे CDs के ऊपर जो है वो कुछ लेबलिंग होती है, विंडो की CD होगी तो उसके ऊपर विंडो का लेबल लगा होता है, स्पोर्ट्स की हो तो स्पोर्ट्स का लेबल लगा होगा, कोई म्यूज़िक के रिलेटेड होंगी तो म्यूज़िक का लेबल लगा होगा, तो वो वाला लेबल एंड पोस्टेज प्रिंटर्स के थ्रू किया जाता है। पोर्टेबल प्रिंटर क्या होता है कि एक बिजनेसमैन है या कोई एक ऐसा पर्सन है जो एक से दूसरी जगह ज़्यादा ट्रैवल करता है और वो चाहता है कि ड्यूरिंग ट्रैवलिंग अगर कभी किसी के साथ अपना डॉक्यूमेंट को शेयर करना पड़े और मैं उस प्रिंटर को यूज़ कर सकूँ, तो फिर वो पोर्टेबल प्रिंटर को जो है वो यूज़ करता है। इसी तरह प्लॉटर्स एंड वाइड फॉर्मेट इंकजेट प्रिंटर्स, ये देखें जी आपके पास ये प्लॉटर है जो आप देख सकते हैं कि फ्लेक्सिस टाइप मटेरियल के ऊपर या बड़े चार्ट के ऊपर जो है वो प्रिंटिंग लेने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे प्रिंटर्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो डिफरेंट पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ थर्मल प्रिंटर्स अवेलेबल होते हैं जो नॉर्मली ATM मशीन के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। कुछ सर्किट डिज़ाइनिंग के लिए प्रिंटर्स अवेलेबल होते हैं। थर्मल प्रिंटर में भी हमारे पास एक लेस एक्सपेंसिव प्रिंटर है, एक एक्सपेंसिव प्रिंटर है। तो उनका बेसिक पर्पस क्या होता है कि हर एक पॉइंट को जो है वो क्लियरली शो किया जाए ताकि जो है यूज़र जो है उसको क्लियरली पढ़ सके, उसको देख सके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ऑडियो आउटपुट। ऑडियो आउटपुट क्या होता है कि जो वॉइस जस्ट साउंड जो है वो हमें इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट मिले। वो म्यूज़िक भी हो सकता है, कोई आपका डाटा रिकॉर्ड किया गया है उसको आप सुनना चाहते हैं तो वो भी थ्रू आप स्पीकर जो है वो सुन सकते हैं। तो ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हमारे पास स्पीकर है, हेडफोन एंड हेडसेट्स हैं, ईयरफोन एंड अदर डिवाइसेस हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस हैं जिसमें स्पीकर हैं। स्पीकर की बहुत सारी फर्दर टाइप्स हैं जिसके मुताबिक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरह का स्पीकर आप लेके उसको यूज़ कर सकते हैं। ये आईपॉड आप देखते हैं, उसके अलावा हेडसेट्स हैं। तो ये तमाम की तमाम वो डिवाइसेस हैं जो ऑडियो आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑडियो को सुनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस थी। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन pertaining to above slides, comment below please.